सम्राट अशोक ने जो अपनी कला के माध्यम से अपने बच्चों में जो जागृति पैदा की है, अध्ययन के बारे में बताया, पढ़ाई के बारे में बताया और अंधविश्वास के बारे में बताया, और इनके अलावा जो अपनी कला का परिचय दिखाया विभिन्न प्रकार की कलात्मक विधियों के द्वारा, उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जितनी सर की तारीफ की जाए उतनी ही कम है। मुझे तो ये लगता है कि सर की प्रतिभा को देखकर ऐसा आभास होता है कि सर के बारे में हम क्या कहें। सर आप हो कोई खुदा की लिखी हुई किताब, सर आप हो खुदा की कोई लिखी हुई किताब। कितने शब्दों में आपका संबोधन करें, कितने अच्छी अच्छी वाणियों से आपको ओतप्रोत करें। हमें तो हर क्षेत्र में आपकी प्रतिभा लगती है लाजवाब, लगती है लाजवाब। आपने अपना कीमती समय निकालकर कमलदीप स्कूल के बच्चों के बीच पधार कर इस कमलदीप स्कूल के छोटे से प्रांगण को महका दिया। हमारे बच्चों के चेहरे पर जब से बैठे हैं, आपके विचारों को सुन के, आपकी कला करते दृश्य को देख के, सभी बच्चों के फेस के ऊपर कितने लंबे समय से मुस्कुराहट है। और आज तो हमारे बच्चों ने भी ऐसा परिचय दिया है सर, आपके शब्दों से प्रभावित होके, कि इनको पता नहीं जितनी तकलीफ पहले हमें मतलब बैठने में दिखाई देती थी, आज तो ये बिल्कुल ही शांत बैठे हुए हैं। इतने शांत बैठे हुए हैं कि हमारे बच्चे देखो कब से कब तक टस से मस नहीं हुए, शांति का परिचय दिया। तो आज मुझे लगा है कि हमारे बच्चे निश्चित रूप से ही आगे बढ़ेंगे। और इस कला के साथ साथ आपने तो इनके स्वभाव, इनके नेचर में भी परिवर्तन ला दिया, मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। और आपने बताया कि ये कोई ऐसा तांत्रिक, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक अपने काम को लगन से करने का एक तरीका है। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर स्कूल को दिया। आप वास्तव में सर दिल की गहराइयों से आपका कोटि कोटि प्रणाम करता है पूरा कमलदीप स्कूल का स्टाफ। और स्टाफ अभी आपके बारे में बातचीत इतने अच्छे ढंग से, लेकिन बैन था कि भाई आवाज नहीं आनी, फिर भी स्टाफ के इशारों के माध्यम से मैंने देखा, इनकी जो टिप्पणियां निहारी, तो इनके मुख से भी ये शब्द निकलते हैं कि सर आपकी किसी पर्दे में हो अगर आपकी अदा तो जान लेंगे हम, किसी पर्दे में हो आपकी अदा तो जान लेंगे हम, चाहे आप हमसे लाख छुपाओ अपना चेहरा, फिर भी लाखों करोड़ों में पहचान लेंगे हम, फिर भी आपको लाखों करोड़ों में पहचान लेंगे हम। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब भी आपके पास समय हो सर, आप हमारे स्कूल में कॉल कीजिएगा। ये बच्चे आपके इंतजार में पलके बिछाए गेट के ऊपर आपके दर्शन विलासी के लिए मतलब तत्पर रहेंगे। और आज अपने अपने विचारों से, मेरे को तो आभास नहीं था, मेरे को तो ये लगा था कि सर अपने जादू के कला के माध्यम से अपने बच्चों का मनोरंजन करेंगे, लेकिन सर आप तो एक फिलोसफर हो। आपने राष्ट्रवाद के बारे में इतना अच्छा संबोधन दिया, आपने 3 वर्गों के बारे में इतना संबोधन दिया। हमें तो ये लगता है कि आप भी किसी एक महान सब्जेक्ट में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की ख्याति प्राप्त करता हो आप, या किसी डॉक्टर से मतलब कम नहीं हो सर। इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने रखी है बच्चों को, और मुझे आज पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चों में परिवर्तन आफ्टर टिल डेट डेफिनेटली आएगा। और विद्यालय के हमारे स्टाफ ने, टीम ने इतना अच्छा बैठ के अनुशासन का परिचय दिया, हम इनका भी आभार प्रकट करते हैं। और सर जो आपसे हम अपेक्षाएं हमने रखी थी, आप उनसे कहीं
ज्यादा अपने शब्दों को लेके बात कहें या और किसी भी विषय के ऊपर बात कहें, आपने जो आज अपनी कला का जौहर दिखाया, अपनी कला का जो परिचय दिया, वो वास्तव में किसी सवन अक्षरों में लिखने से कम नहीं है। हमने, हमारे बच्चों ने वहां पे जादू का एक शो देखा था हंसी में, आपको ध्यान हो, कुछ बच्चों ने देखा होगा। लेकिन मुझे आज जो आभास हुआ है, कैसे तारीफ करूं सर, आपको वेट करना होगा, मुझे कुछ शब्द लिखने होंगे। फिर एक दिन फिर हम आपको कमलदीप स्कूल के प्रांगण में बुलाएंगे और तब तक उन शब्दों का आपसे अनुरोध की थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, क्योंकि इंतजार की घड़ियां बड़ी मीठी होती है सर। तो ज्यादा समय न लेते हुए अंत में मैं आपको, आपकी कला को, आपकी प्रतिभा को, आपके व्यक्तित्व को और आपकी जो मिसाल है उसको नतमस्तक करता हूं सर। और आप बड़े हो, आपके चरणों में अपना शीश झुकाता हूं। आपने एक्चुअल में बहुत कुछ किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अंत में कमलदीप स्कूल के स्टाफ को नमस्कार करता हूं और मेरे प्यारे बच्चों को मैं ढेर सारा आशीर्वाद देता हूं। और ये लास्ट का एक मेरा मैसेज है, उसके बाद में मैं 2 पंक्तियां बोलूंगा आपके लिए। अभी देखिए, जो आपको मैसेज मैं देना चाहता हूं वो भी हमारे सम्राट श्री अशोक कुमार जी के सानिध्य के माध्यम से ही मैं आपको, सर ने बताया है कि देखिए, ध्यान से सुनिए, पहले अपने आप को तैयार करिए, अच्छे से बैठिए, अपने घुटनों पे दोनों हाथ रखिए और एकाग्रता में बैठ के सुनिए प्लीज। सबसे पहले आप बोलेंगे हम विद्यार्थी हैं, मैं बोलूंगा हम विद्यार्थी हैं, आपने बोलना है कमलदीप स्कूल के, और बड़े जोश के साथ। तो प्लीज स्टार्ट। हम विद्यार्थी हैं, आवाज एक बार फिर दिखाएंगे, हम विद्यार्थी हैं। शाबाश बच्चों, ये आपके लिए मैसेज है। जो मनुष्य, ध्यान से सुनिएगा, जो मनुष्य अपने चमत्कारों की पड़ताल करने की आज्ञा नहीं देता धोखेबाज होता है। रिपीट, जो मनुष्य अपने चमत्कारों की पड़ताल करने की आज्ञा नहीं देता धोखेबाज होता है। जिसमें चमत्कारों की पड़ताल करने का साहस नहीं होता, जिसमें चमत्कारों की पड़ताल करने का साहस नहीं होता, वह अनुयायी होता है। क्या होता है? अनुयायी होता है। जो बिना पड़ताल किए ही विश्वास करता है वह मूर्ख होता है। जो बिना पड़ताल किए ही विश्वास करता है वह मूर्ख होता है। ये मैसेज आज के इस प्रोग्राम के अंत में, और सर ने जो बातें बताई हैं जीवन में आगे बढ़ने की, अपने आप को बदलने की, तरह तरह के एग्जाम्पल दिए, माता पिता के दिए, दादा दादी के दिए, गुरुजनों के दिए। तो मैंने तो ये 2 पंक्तियां निकाली है सर की इन बातों के माध्यम से, कि ये 2 पंक्तियां हैं। जैसे सर ने 1-2 सॉन्ग सुनाए हैं, वो मूवी के नाम हमने लिखे थे जो देशभक्ति की मूवी है, क्रांति और कर्मा। जो सॉन्ग सर ने प्रस्तुत किए वो इन्हीं मूवीज के थे। लेकिन आप बच्चों के लिए बहारें कैसी आएंगी आपके जीवन में, खुशियां कैसे आएंगी, सफलता कैसे आएगी आपके जीवन में, सिर्फ 2 लाइनें मैं आपको बताऊंगा। जैसे सर ने बताया था ऐसे ही। तो सर हमारे विद्यालय में पहुंचे हैं, सीनियर हैं, मैं इनकी इजाजत चाहूंगा कि उन 2 लाइनों को बोलने के लिए मेरे को अनुमति प्रदान करें। तो बच्चों के लिए और हमारे टीचर्स के लिए जो जीवन में सफलता के लिए अपनी दौड़ में हैं, क्योंकि भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 मुट्ठी दी है। तो कमलदीप स्कूल का एक ये भाषण है कि एक मुट्ठी में तो है सक्सेस और दूसरी में है वर्क हार्ड। वर्क हार्ड करेंगे तो सक्सेस आएगी। फिर सर ने कर्म के बारे में बताया कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। सर को बताना चाहूंगा इसी माध्यम से कि ये हमारे स्कूल का मोटो है सर।
हम कर्म में ही विश्वास रखते हैं, क्योंकि कर्म महान होता है। जो कर्म ही उठते ही जो बच्चा, जो टीचर, जो बड़ा बुजुर्ग अपनी धरती माता को प्रणाम करता है और वो उससे इजाजत मांगता है, हे माता मेरे को अपना आज कर्म करने की आज्ञा प्रदान कीजिए, वो उठते ही अपना कर्म करता है। कर्म पूरा करते करते अपनी चारपाई पे सो जाता है। वो हस्ती अवश्य ही सक्सेस होती है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, वो 2 लाइनें बच्चों के लिए और जो प्रयासरत हैं सक्सेस में हमारे अध्यापक। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। सभी बच्चों का धन्यवाद, अध्यापकों को नमस्कार, सर का फिर से वेलकम, स्वागत। और अंत में फिर मैं सर को एक बार फिर बताना चाहूंगा, इनके साथ आए भैया अमनदीप जी, कि हमारे स्कूल में जब भी आपको समय मिले आप एक बार याद दिलाइए सर कि हम फ्री हैं, आपके बच्चों से मिलना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं। हम आपके लिए सर दिन रात तत्पर रहेंगे, आपके सानिध्य में रहेंगे। आपकी एक आवाज के पीछे मुड़ के देखोगे तो हम आपकी पीठ के पीछे ही खड़े मिलेंगे सर। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने टाइम दिया, कमलदीप स्कूल को सजोया, इन बच्चों को प्रेरित किया। इसके साथ ही मैं पूरे स्टाफ की ओर से फिर से धन्यवाद, लॉट थैंक्स सर, शुक्रिया, धन्यवाद।